हेलो स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक बोर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था, ईयर 2025 में। क्वेश्चन है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 7 ohms if the resistivity of the material of the wire is 44 into 10 raised to minus 6 ohms meter. Calculate the length of the wire. ओके तो पहले तो डेटा लिखना पड़ेगा, क्या क्या दिया है। ठीक है, हमें यहाँ पर 0.01 क्या दिया, रेडियस दिया हुआ है, तो ठीक है रेडियस लिख लेते हैं 0.01 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर में दिया है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर में। ओके तो देखो अब इसको मैं 0.01 है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। आपको पता है ये चीज़, राइट। डेसिमल 2 नंबर के बाद शिफ्ट हुआ इसलिए यहाँ पर -2 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऑब्वियसली ये 10 रेज़ टू -2 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब आपको पता है कि जब हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, तो चलिए कर देते हैं 10 रेज़ टू पावर -2 अपॉन 100। ठीक है, अब ये 100 का मतलब क्या है, देखो नीचे 100 है ना, इसका मतलब 10 के ऊपर पावर 2 है। अब हम जिसको ऊपर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 है ना, ये ऊपर गया तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर। मतलब रेडियस को आपने कन्वर्ट कर दिया। इतना डिटेल में मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में मुझे कुछ बच्चों ने पूछा है कि बेसिक लेवल पर समझाइए, क्योंकि सारे बच्चों को क्लियर नहीं है कंसेप्ट, इसलिए मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। ठीक है, जिनको क्लियर है वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, ओके तो हमने रेडियस निकाला है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें क्या दी हुई है, रेसिस्टेंस बताया गया है जो कि कितना है, 7 ohms। तो मैंने यहाँ पर R = 7 ohms लिख लिया। रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज 44 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 ohms मीटर। रेसिस्टिविटी हम कैसे डिनोट करते हैं, रो से, तो ये हुआ 44 इंटू 10 टू द पावर -6 ohms मीटर। फाइंड क्या करना है, लेंथ। अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, देखो हमें पता है R = ρl अपॉन A, राइट, ये A है हमारा। ओके अब देखो R निकालना है तो क्या, सॉरी L निकालना है तो L को हम अकेला छोड़ देते हैं, बाकी सब क्वांटिटी को इस तरफ ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो P अपॉन A है, वहाँ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब A ऊपर और P नीचे आ जाएगा। तो L अपनी जगह पर है, R भी अपनी जगह पर, कौन आ रहा है, P अपॉन A, तो A ऊपर आ जाएगा और P नीचे, ऐसा रिवर्स हो जाता है जब हम = के उस तरफ ले जाते हैं। तो हमें ये ही फॉर्मूला यूज़ करके हमें आगे सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो A दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है वायर का, फॉर्मूला क्या है, πr², तो वो निकाल लेते हैं हम लोग। देखो एरिया = πr², सर्कुलर शेप है इसलिए यही आएगा एरिया। पाई का वैल्यू बताओ, 22/7। R का वैल्यू क्या निकाला है हमने, 10 टू द पावर -4, तो 10 टू द पावर -4 और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू 10 टू द पावर -4 और एक बार और 10 टू द पावर -4, क्योंकि 2 बार था ये, तो ये क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू 10 टू द पावर -8। ओके तो ये हमने एरिया निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में इसको डालेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ L = R इंटू A अपॉन P। R का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, देखो R हमें 7 ohms दिया हुआ है, राइट। ओके तो हम लिख लेते हैं 7 इंटू A, आपने क्या निकाला है, ये निकाला है 22/7 इंटू 10 टू द पावर -8, उसको अपॉन में लेना है और P का वैल्यू डालना है। P का वैल्यू हमारा कितना आया है, देखो P इज़ 44 इंटू 10 टू द पावर -6। P नहीं, इसको रो हम बोलते हैं, रो = 44 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। तो मैं लिख देती हूँ रो की जगह पे 44 इंटू 10 टू द पावर -6, राइट। अब देखो यहाँ पर 7 ऐसे कट गया, हमारे पास क्या बचा, 22 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 44 इंटू 10 टू द पावर -6, राइट। अच्छा अगर हम 22 को और 44 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर,
लिख लेते हैं 1/2 और यहाँ पर 10 टू द पावर -8 और ये देखो -6 को मैं ऊपर ले रही हूँ, तो जब ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 10 टू द पावर 6, ये नेगेटिव था ना, 10 टू द पावर -6 था, ऊपर गया तो पॉजिटिव 6 हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो 1 इंटू, यहाँ पे इंटू आएगा 1 इंटू, अभी देखो यहाँ पर -6 और पॉजिटिव 6 मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, नीचे 2 एज इट इज़। ठीक है, अब 1/2 को अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ तो देखो क्या आता है, 1 को मैं अगर 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो देखो 0.5 5 × 10 0 0, तो मतलब आंसर कितना आएगा 0.5। तो मैं 1/2 को जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे आया 0.5, तो लिख देती हूँ 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2, राइट। ओके, अब देखो मैं 5 को कैसे लिख सकती हूँ, 5 को मैं 5 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकती हूँ और 10 टू द पावर -2 एज इट इज़। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा 5 इंटू, देखो पावर्स ऐड हो जाएंगे, बेसिस सेम है तो 10 टू द पावर -3 मीटर, राइट। ओके, कोई कोई इसको मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर देता है, तो हम कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, इस नंबर को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये क्या होगा देखो, अगर मैं देखूँ तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू इधर पे कितने पावर्स आ जाएंगे 3, देखो पॉजिटिव 3 और यहाँ पे नेगेटिव 3, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये मिलेगा 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेंथ निकाल लिया है, हमने उसको मीटर में भी निकाल कर मैंने आपको बता दिया है और मिलीमीटर में भी निकाल कर बता दिया है। आप सिर्फ मीटर में तक ही रखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।